सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट। और साइंस सब्जेक्ट में आज हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर सीखने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज मीन बाय मिरर। मिरर क्या होता है? मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच फॉर्म्स एन इमेज। मतलब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या करता है, एक इमेज फॉर्म करता है, उसको हम लोग मिरर बोलते हैं ना। बेसिकली हम लोग किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को उसके वन साइड पे हम लोग लीड ऑक्साइड का कोटिंग कर देंगे और जो दूसरा साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम या सिल्वर का थिन कोटिंग करेंगे, तो ये एक मिरर फॉर्म हो जाएगा। बेसिकली मिरर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा वाला होता है स्फेरिकल मिरर। सो प्लेन मिरर मतलब फ्लैट मिरर होते हैं, जो भी डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज सुबह उठ के हमारा चेहरा जिस आईने में देखते हैं वो सारे फ्लैट। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर मतलब अगर सपोज मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है, उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद जितने भी पीसेस हम लोग को मिलेंगे उस स्फेरिकल ग्लास बॉल से, हर एक पीस क्या फॉर्म करेगा? एक स्फेरिकल मिरर फॉर्म करेगा। अभी स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं? अब उस पीस ऑफ स्फेरिकल मिरर का अगर हम लोगों ने इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, आउटर सरफेस पे हम लोगों ने लीड ऑक्साइड का कोटिंग कर दिया और इनर सरफेस पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम या सिल्वर का थिन कोटिंग कर दिया, मतलब इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोगों ने बनाया स्फेरिकल मिरर के, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, है ना। और अगर आउटर सरफेस, स्फेरिकल मिरर के आउटर सरफेस को हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, इनर सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया? लीड ऑक्साइड का कोटिंग कर दिया और आउटर सरफेस पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम या सिल्वर का थिन कोटिंग कर दिया और आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, है ना। सो अब चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की तरफ। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में, है ना। देखो मिरर क्या होता है? मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर होता है ना। सो अगर मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दूं, तो ये आर्क क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस आर्क विल रिप्रेजेंट ए फॉर्म ऑफ मिरर। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है एक स्फेरिकल मिरर है। अगर इस स्फेरिकल मिरर का आउटर सरफेस पे हम लोगों ने लीड ऑक्साइड का कोटिंग कर दिया, इस तरह से लीड ऑक्साइड का कोटिंग किया, और इनर सरफेस पे अगर हम लोगों ने एल्यूमिनियम या सिल्वर का थिन कोटिंग कर दिया और इनर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बनाया और आउटर सरफेस को कोटिंग कर दिया, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर फॉर्म हो गया। अब देखो इस कॉनकेव मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लेटर पी से। अब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर क्या है? किसी ना किसी स्फीयर का ये पार्ट है ना। अगर उस स्फीयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, अगर इस स्फीयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो इस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा, मान लो ये वाला स्फीयर का सेंटर है, यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये इस स्फीयर का क्या है? सेंटर है। तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर हम लोग इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं, स्फीयर को हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो इस स्फीयर का जो भी रेडियस रहेगा, इस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों में से पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन रहेगी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास होगी इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट, जिसको कैपिटल एफ लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। अभी प्रिंसिपल फोकस एग्जैक्टली होता क्या है? अगर मान लो हम लोगों ने एक लाइट रे को पास किया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रे यहाँ से हम लोगों ने पास किया, तो ये पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो ये पैरेलल लाइट रे क्या जाएगा, क्या होगा? यहाँ पे मिरर को जाके रिफ्लेक्ट करेगा और मिरर को रिफ्लेक्ट करने के बाद ये पैरेलल लाइट रेस कहां से पास होगा? ये पैरेलल लाइट रेस पास होगा प्रिंसिपल फोकस में से, है ना। ये पैरेलल लाइट रेस जिस पॉइंट में से पास होगा फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस और थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। मतलब कितने भी लाइट रेज अगर हम लोग पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, पैरेलल वाले लाइट रेज, तो ये सारे लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अब देखो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो लेंथ होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ।
है ना। ओके, तो ये बेसिक चीजें हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। तो सब में पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अभी देखो इस कॉन्केव मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, ये होता है हमारा पोल, है ना। और इस हमारे कॉन्केव मिरर का जो सेंटर होता है, इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट रहेगा। और ये जो लाइन पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब पहला हमारा कंडीशन क्या दिया है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज हम लोग को फॉर्म करना है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट बनाना है मतलब क्या, एक सिंपल लाइन बनाना है। इस लाइन का ही इमेज हम लोग को फॉर्म करना होता है। अब इस लाइन के दो पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देंगे। ये वाला मान लो हमारा पॉइंट ए है ना, और ये वाला मान लो हमारा पॉइंट बी है ना। अभी पॉइंट ए तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जिधर भी इमेज फॉर्म होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगा। पॉइंट ए का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आने वाला है। तो बेसिकली हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी का इमेज फॉर्म करना होता है। पॉइंट बी का इमेज फॉर्म हो जाएगा तो उसके एग्जैक्टली नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ए हम लोग को मिल जाएगा। तो अब पॉइंट बी का इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। सो हम लोग को क्या करना होता है, पॉइंट बी से दो लाइट रेज को पास कराना होता है ना। दो लाइट रेज को पास कराना होता है और वो दोनों रेज जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हम लोग को पॉइंट बी का इमेज मिलने वाला है। तो चलो, सब में पहला जो लाइट रेज हम लोग पास करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज पास करेंगे। देखो ऑलवेज पहला लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा हमारा। सो पॉइंट बी में से हम लोग एक लाइट रे पास करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा, है ना। अब ये जो पैरेलल लाइट रेज है, ये पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होने वाला है, प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। हम लोगों ने सीखा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। सो अब ये लाइट रेज कहां से पास होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सो इस लाइट रेज को हम लोग प्रिंसिपल फोकस से पास कर देते हैं, है ना। अब सेकेंड जो लाइट रेज है, सेकेंड लाइट रेज को पास करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। सेकेंड लाइट रेज एक तो प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा, है ना। सो पॉइंट बी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से हम लोग लाइट रेज को पास करेंगे। देखो सो पॉइंट बी से जो दूसरा लाइट रेज जाएगा वो कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा। और हम लोग को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो भी लाइट रेज पास होगा वो विदाउट रिफ्लेक्शन एज इट इज सेम पाथ फॉलो करता है, मतलब जैसे आया वैसे ही जाएगा, उसका पाथ थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला, है ना। सो अब इस पॉइंट बी में से जो दूसरा लाइट रेज हम लोग पास करेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाला है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट रेज आएगा और पॉइंट बी के थ्रू जाएगा मिरर पे, है ना। अब मिरर पे जाने के बाद इसका जो पाथ है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा सीधा जैसे आया है वैसे ही सेम पाथ को फॉलो करते हुए ये वापस आएगा, मतलब ऐसे गया और सेम पाथ को फॉलो करते हुए इसी सेम पाथ को ट्रैक करते हुए वो रिटर्न आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है। अब ये जो दोनों लाइट रेज है, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है, पहला रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो पॉइंट बी में से हम लोगों ने पास कराया है ना। अब ये दोनों लाइट रेज कैसे, डाइवर्जिंग रेज है, मतलब ये आगे डाइवर्ज हो रहे हैं। अब ये डाइवर्जिंग रेज को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं तो किधर ये जाके इंटरसेक्ट करने वाले हैं क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है, ये आगे किधर भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो फिर पॉइंट बी का लोकेशन हम लोग को कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में पॉइंट बी कहां पे मिलेगा, जहां पे पॉइंट बी से हम लोग दो लाइट रेज पास करेंगे, वो दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे पॉइंट बी मिलने वाला है। सो अब पॉइंट बी के लिए ये लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस लाइट रेज को यहाँ पे बैक साइड ऑफ द मिरर, है ना, मिरर के बिहाइंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन लाइट रेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो एक्चुअल में लाइट रेज इधर मीट करने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर पीछे के साइड में हम लोग क्या करेंगे, इन लाइट रेज को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, है ना, और चेक करेंगे यहाँ पे किधर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं क्या, है ना। तो देखो ये लाइट रेज और ये वाला लाइट रेज दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बैक साइड में। सो देखो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दोनों लाइट रेज यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। सो ये वाला पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट बी का इमेज पॉइंट, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी डैश, है ना। और बी डैश के एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड साइड, मतलब एग्जैक्टली नीचे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट ए हमारा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मिलेगा पॉइंट ए,
इसको नाम दे देंगे हम लोग ए डैश। तो ये ए बी का इमेज फॉर्म हो गया ए डैश बी डैश, है ना। सो इस तरह से हम लोग को इमेज फॉर्मेशन हो गया है फर्स्ट पॉइंट का। When object is placed between principal focus and pole, we will get the image behind the mirror। देखो जो मिरर है, मिरर के पीछे हम लोग को इमेज मिला है, तो सब में पहला पॉइंट क्या रहेगा, इमेज कहां पे मिला है हम लोग को, बिहाइंड द मिरर मिला है। अब सेकंड चीज देखो, सेकंड चीज क्या देखना है, इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल। रियल मतलब असली और वर्चुअल मतलब नकली। सो इमेज हमारा रियल है क्या, रियल नहीं है। क्यों रियल नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में इमेज कहां पे फॉर्म होना चाहिए, इधर फॉर्म होना चाहिए जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यहां पे फॉर्म हुआ क्या, नहीं, है ना। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, इसको लाइट रेज को एक्सटेंड करने के बाद इधर इमेज फॉर्म हुआ है। तो ये इमेज कैसा है, ये इमेज नकली है, मतलब वर्चुअल इमेज है ना। तो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। सिंपल में याद रखना है, मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल रहेगा, और मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी इमेज फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा, वो रियल इमेज रहेगा। अब इमेज हमारा वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। अब सेकंड चीज, इमेज हमारा इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा और इरेक्ट मतलब सीधा। अब हमारा इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये कैसे हम लोग को पता चलेगा। सो देखो, अब ऑब्जेक्ट जो हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमारा ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हमारा इमेज भी फॉर्म हुआ है, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलेंगे इरेक्ट इमेज, मतलब सीधा इमेज। ओके, सो हमारा इमेज कैसा है, हमारा इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है, और हमारा इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है। मतलब इमेज का जो हमारा लोकेशन है वो कहां पे है, बिहाइंड द मिरर है। अब थर्ड चीज क्या है कि इमेज का साइज कैसा है, जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज फॉर्म हुआ है, तो इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो मैग्नीफाइड इमेज बोलेंगे, या फिर लार्ज इमेज भी आप बोल सकते हो। लार्जर इमेज और मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, है ना। सो ये हो गया डिस्क्रिप्शन अबाउट द इमेज। अब सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। सब में पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। देखो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर एक लाइन ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और इस लाइन का ही हम लोग को इमेज फॉर्म करना है। इस वाले पॉइंट को, इस वाले एंड को इसके ए नाम दे देंगे हम लोग, पॉइंट ए, और इस वाले एंड को नाम दे देंगे पॉइंट बी। अब ए और बी का हम लोग को इमेज फॉर्म करना है। ए का तो हम लोग को लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का इमेज ए प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट ए प्रिंसिपल एक्सिस पे है। सिर्फ पॉइंट बी का हम लोग को इमेज फॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, पॉइंट बी से दो लाइट रेस को पास कराना है। सब में पहला जो लाइट रेस पास होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग पास करेंगे। तो जब भी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होता है, वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है। तो बी में से जो पहला लाइट रेस पैरेलल गया है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस में से यहां से पास होने वाला है। तो इस लाइट रेस को प्रिंसिपल फोकस में से हम लोग पास कराएंगे, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब सेकंड वाला जो रे है, सेकंड वाला रे जो बी पॉइंट में से पास होने वाला है, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक प्रिंसिपल फोकस और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस में से ऑलरेडी एक रे पास हो चुका है, सो हम लोग दूसरा वाला रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कराएंगे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट बी में से हमारा इंसिडेंट रे जाने वाला है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पाथ फॉलो करेगा हम लोग को पता है। देखो, जो भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करता है, सेम पाथ को ट्रैक करता है। मतलब जैसे आया है वैसे ही वापस जाएगा। अब ये लाइट रेज ऐसे आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेम पाथ को फॉलो करेगा, एज इट इज, जैसे आया है वैसे ही सीधा वापस जाएगा। सो अब ये दो लाइट रेस को आप प्रॉपरली देखोगे, ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। ना ये डाइवर्जिंग है ना कॉन्वर्जिंग है। कॉन्वर्जिंग रहते तो आगे जाके किधर मिलते, और डाइवर्जिंग रहते तो हम लोग इसको बैक ट्रैक, पीछे बैक ट्रैक करके यहाँ पे किधर इंटरसेक्ट कराते। लेकिन दोनों लाइट रेज एक दूसरे को पैरेलल है। पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे जाके एक दूसरे को मिलेंगे, मतलब बहुत दूर कहाँ पे मिलेंगे हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन्फिनिटी पे। तो इधर आगे जाके वो इन्फिनिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले हैं।
सो इन्फिनिटी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, है ना। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये लाइंस किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। सो अब ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे फॉर्म हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। उल्टा इमेज है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे फॉर्म हो रहा है, मतलब उल्टा इमेज फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया था आपको कि जब भी इमेज हमारा मिरर के सामने है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होता है तो वो सारे इमेजेस कैसे होते हैं, रियल होते हैं, है ना, वो रियल इमेजेस होते हैं। सो हमारा ये वाला भी जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, बहुत दूर फॉर्म होगा, लेकिन मिरर के सामने ही फॉर्म होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होगा। इसलिए इस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा इमेज बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। सो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत ही लार्ज इमेज फॉर्म होगा, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके इमेज फॉर्म होने वाला है। सो बहुत लार्ज इमेज फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा, है ना। तो समझ में आया, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी। इमेज कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और इमेज का साइज कैसा रहेगा, हाईली मैग्नीफाइड, लार्ज इमेज इज फॉर्म। ओके, ये कंडीशन समझ में आया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में किधर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। अब क्या करना है हम लोग को, सेम जैसा पहले किया है वही करना है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये है हमारा पॉइंट बी। अब पॉइंट ए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे किधर भी आने वाला है ना, सो सिर्फ पॉइंट बी का हम लोग को इमेज फॉर्म करना है। सो पॉइंट बी से हम लोग को दो लाइट रेज पास कराने हैं। पहला जो लाइट रेज जाएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। सो पहला लाइट रेज हम लोग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कराते हैं, है ना। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है, हम लोग को पता है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस में से पास कराएंगे। ये लाइट रेज पास हो गया प्रिंसिपल फोकस में से, ये हो गया पहला लाइट रेज। अभी सेकंड लाइट रेज के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा या प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कराते हो तो ये लाइट रेज बहुत ऊपर तक जाएगा, है ना, ये हमारे मिरर के बाहर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस में से ही पास कराएंगे दूसरा लाइट रेज भी। देखो दोनों में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कराओ सेकंड लाइट रेज या प्रिंसिपल फोकस में से पास कराओ, इमेज सेम प्लेस पे ही फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस में से पास करा रहे हैं, है ना, लाइट रेज को। देखो तो दूसरा वाला लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। अब जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है, जो भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसा हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। सो ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। देखो तो यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी, और इस वाले लाइट रेज को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सके और हम लोग को पॉइंट बी का पोजीशन मिल जाए। देखो ये यहाँ पे किधर हमारा पॉइंट बी रहने वाला है, जहां पे दोनों लाइट रेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये है हमारा लोकेशन ऑफ पॉइंट बी, जिसको नाम दे देंगे हम लोग बी डैश, है ना। अब ए पॉइंट को लोकेट करने के लिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे, है ना। और यहाँ पे देखो बी के एग्जैक्टली नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या रहेगा, हमारा पॉइंट ए रहेगा, है ना। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम लोग बना लेंगे और जहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही, ये रहेगा पॉइंट हमारा ए डैश। तो ए डैश बी डैश, दिस इज आवर इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे इमेज फॉर्म हुआ है। उसके बाद देखो अब हमारा जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। देखो अब हमारे मिरर के सामने इमेज फॉर्म हुआ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा तो कैसा रहता है, वो रियल इमेज होता है ना। सो ये रियल इमेज है। अब ये इमेज हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। देखो ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है, मतलब इमेज कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है। सो इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसके लिए रियल है ना।
और इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसके लिए इन्वर्टेड है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म, पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब साइज ऑफ द इमेज देखो, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, बड़ा इमेज है, मतलब लार्ज इमेज इज फॉर्म, मैग्नीफाइड और लार्ज इमेज इज फॉर्म, है ना। ये हो गया हमारा ये वाला कंडीशन। अभी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो देखो, ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तब हमारा इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ये है इसका पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, है ना। अभी अभी हम लोग को क्या करना है, इसका इमेज फॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी का इमेज फॉर्म करना है, तो पॉइंट बी से दो लाइट रेज को पास करेंगे। पहला वाला लाइट रेज हमेशा की तरह कैसे जाएगा, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। पहला लाइट रेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होने वाला है, ये प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। सो पहला लाइट रेज हमारा पास हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस में से, यहां से हम लोग लाइट रेज को पास करा देते हैं प्रिंसिपल फोकस में से। ओके, अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइट रे। अब सेकेंड लाइट रे के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो लाइट रे पास होगा प्रिंसिपल फोकस में से या सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करना मुश्किल है, तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस से ही पास कराएंगे सेकेंड लाइट रेज भी। तो सेकेंड लाइट रेज जो हमारा पास होने वाला है वो बी पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। सो देखो इस तरह से ये सेकेंड वाला लाइट रेज हमारा पास होगा। अब जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। सो ये भी लाइट रेज हमारा क्या होने वाला है, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। सो दिस लाइट रेज इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये वाला लाइट रेज भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे जाके दोनों लाइट रेज यहाँ पे कहीं जाके क्या करने वाले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाले। देखो तो ये लाइट रेज हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस को, और यहाँ पे जाके मीट किया है। सो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होने वाला है, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म होने वाला है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो जो भी हमारा इमेज फॉर्म होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। दोनों लाइट रेज यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर है एग्जैक्टली, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगा। ये मिला हम लोग को पॉइंट बी डैश, और यहाँ पे ए पे ही मिल जाएगा ए डैश, है ना। तो ए डैश पॉइंट और ए पॉइंट एक जगह पे ही रहेंगे। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। अब इमेज कैसे फॉर्म हुआ, देखो पोजीशन ऑफ द इमेज क्लियर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना। अब सेकेंड चीज, इमेज हमारा जो भी फॉर्म हुआ है वो रियल है या वर्चुअल है। देखो हमारे मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हुआ है, मतलब इमेज कैसा है, रियल है, वर्चुअल नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हुआ है, मतलब इमेज कैसा है हमारा, इन्वर्टेड इमेज है ना, सीधा इमेज नहीं है, इन्वर्टेड इमेज है ना। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। अब साइज ऑफ द इमेज कैसा है, देखो जितना हमारा साइज है ऑब्जेक्ट का, सेम साइज का इमेज फॉर्म हुआ है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज दोनों सेम है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, है ना। सो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज ऑफ द इमेज सेम साइज का है, और इमेज कहां पे फॉर्म हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म हुआ है। तो चलो अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड प्लेस किया, मतलब आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे प्लेस किया है, तब कैसा इमेज फॉर्म होगा ये हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, इसको नाम दे देंगे, ये वाला है हमारा पॉइंट ए और ये वाला है पॉइंट बी। पॉइंट ए प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इसका इमेज ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा, सिर्फ पॉइंट बी का इमेज हम लोग को फॉर्म करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बी से एक लाइट रेस पास करेंगे। पहला जो लाइट रेस जाएगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेस कहां से पास होने वाला है, ये लाइट रेस पास होगा प्रिंसिपल फोकस में से, जैसे कि हम लोग को पता है ना। तो इस लाइट रेस को हम लोग पास करा देंगे प्रिंसिपल फोकस में से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा। देखो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस में से। अब सेकेंड लाइट रेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो लाइट रेस पास होगा प्रिंसिपल फोकस से, बी और प्रिंसिपल फोकस से, या फिर लाइट रेस पास होगा
हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगा तो सेम पाथ वो फॉलो करेगा, और प्रिंसिपल से पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। सो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल फोकस में से लाइट रेस को पास कराऊंगा। देखो, प्रिंसिपल फोकस में से लाइट रेस पास होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेस कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना। तो ये लाइट रेस हमारा प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। इस तरह से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पे जाके दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोनों लाइट रेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा बी डैश पॉइंट, है ना, बी पॉइंट का इमेज। और इसके नीचे एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट ए, जिसको नाम दे देंगे हम लोग ए डैश। तो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। सो अब यहाँ पे हमारा इमेज जो फॉर्म हुआ है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ है, पोजिशन ऑफ द इमेज। पोजिशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज फॉर्म हुआ है। अब इमेज हमारा रियल है क्या, हाँ रियल है। मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज फॉर्म हुआ है, मतलब इमेज रियल है। और देखो, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है ना। और इमेज जो फॉर्म हुआ है उसका पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में फॉर्म हुआ है, बिटवीन दी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। और इमेज का साइज कैसा है, अभी इमेज बड़ा है, लार्ज है या स्मॉल है। देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा है, यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है। तो स्मॉल साइज इमेजेस फॉर्म या फिर डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, मतलब एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा वो हम लोग को यहाँ पे पता करना है। सो देखो, यहाँ पे हम लोग बता देते हैं एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। और इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज आएंगे, देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर है, जैसे कि स्टार्स होते हैं, है ना, स्टार्स और अदर गैलेक्सीज है जो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे अर्थ से, सो वहां से जो भी लाइट रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, वो पैरेलल आते हैं ना। तो लाइट रेज इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे। तो यहाँ पे जो भी लाइट रेज आने वाले हैं, मान लो ये वाला लाइट रेज यहाँ से आ रहा है, तो हर एक पॉइंट से जो भी लाइट रेज आएगा वो कैसा आएगा, पैरेलल आएगा। अब यहाँ पे ए पॉइंट बी पॉइंट लाइन इमेज ऐसा कुछ भी नहीं है, इमेज हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इमेज के जगह पे ऐसा लाइन आपने नहीं बताया तो भी चलेगा। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आएंगे वो बेसिकली पैरेलल लाइट रेज रहेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, है ना। तो और प्रिंसिपल एक्सिस को जो लाइट रेज पैरेलल होते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होते हैं हम लोग को पता है ना। सो देखो, सो ये लाइट रेज हम लोग पैरेलल बताएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से। और ये लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हो गए, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो गए। तो देखो, ये वाला लाइट रेज भी प्रिंसिपल फोकस में से जाएगा, और ये वाला लाइट रेज भी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। मतलब दोनों लाइट रेज या मल्टीपल कितने भी लाइट रेज वहां से आएंगे तो वो सारे लाइट रेज कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं सारे लाइट रेज। सो हमारा जो भी इमेज फॉर्म होने वाला है वो प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होगा। और इमेज कैसे फॉर्म होगा, पॉइंट साइज इमेज रहेगा। ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा रहने दो, जैसे कि स्टार्स है, अदर गैलेक्सीज है, ये सारे बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट्स है ना, लेकिन उन वो हम लोग को रात में हम लोग देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट दिखते हैं ना। सो पॉइंट जैसे दिखते हैं ना। सो उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो वहां से जो लाइंस आएंगे, लाइट रेज आएंगे, वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस पे पास हो गए, और जो इमेज हमारा फॉर्म होगा प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होगा। इमेज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड इमेज हम लोग इसको बोल सकते हैं। जो इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म हो रहा है, इसलिए रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज रहेगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, पॉइंट साइज और डिमिनिश इमेज, सारे कंडीशंस हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो आई होप आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।